जय हिंद दोस्तों। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीस एंड कॉपरेशन, शांति और सहयोग। यह इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है दोस्तों। सो डू द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया कॉपरेट विथ ईच अदर? क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं? और डू दे कीप ओनली फाइटिंग विथ ईच अदर? और क्या यह एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ते रहते हैं? In spite of many conflicts, the states of South Asia region recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। The South Asian Association for Regional Cooperation (SARC) is a major regional initiative by the South Asian states to evolve cooperation through multilateral means. दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इट बिगन इन 1985, यह 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। अनफॉर्चुनेट ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सार्क हैज़ नॉट हैड मच सक्सेस। दुर्भाग्य से विभेदों के कारण दक्षेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। SAARC members signed the South Asian Free Trade Agreement (SAFTA), which promised the formation of a free trade zone for the whole of South Asia. तो दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा पर दस्तखत किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुफ्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in the region allow free trade access the borders. तो यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्टा। तो जो साफ्टा है ना, उसके पीछे यह भावना काम कर रही है। The agreement was signed in 2004 and came into effect on 1st January 2006. तो इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। But some of our neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade their markets and influence their societies and politics through commercial ventures and a commercial presence in their countries. तो इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए, लेकिन कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट में लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। Some in India think that SAFTA is not worth the trouble since India already has bilateral agreements with Bhutan, Nepal and Sri Lanka. उससे India thinks that there are real economic benefits for all from SAFTA and that a region that trades more freely will be able to cooperate better on the political issues. And some in India think that the SAFTA is not worth the trouble since India already has bilateral agreements with Bhutan, Nepal and Sri Lanka. लेकिन भारत क्या सोचता है दोस्तों? भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। सो ऑल दाउ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सिम्स टू बी ए स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, देयर हैव बीन सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस।
हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। The two countries have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of wars. दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। Social activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship among the people of both countries. सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई है। लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड टू फाइंड सॉल्यूशन टू द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेबर्स। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। A number of bus routes have been opened between the two countries. The trade between India and Pakistan had increased and visas had been more easily granted. However, in recent times the situation has changed. भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ गया था और वीज़ा अधिक आसानी से दिए जाने लगे। हालांकि हाल के दिनों में स्थिति बदल गई है। नो रीजन एग्जिस्ट्स इन ए वैक्यूम। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता दोस्तों। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई आउटसाइड पावर्स एंड इवेंट्स नो मैटर हाउ मच इट मे ट्राई टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम द नॉन रीजनल पावर्स। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। कोई भी अपने आप को 100% इंसुलेट नहीं कर सकता दोस्तों। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट उस पर आएगा ही। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. तो भारत और चीन की जो संबंध है वो पिछले 10 वर्षों में बेहतर हुए हैं, लेकिन चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन के संबंधों में एक कठिनाई है। The demands of development and globalization have brought the two Asian giants together, and their economic ties have multiplied rapidly since 1991. तो विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 के बाद से इनकी आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वार। तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। द यूएस हैज़ हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज ए मॉडरेटर इन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। तो अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वो भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन बोथ कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द रीजन। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई है। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। द लार्ज साउथ एशियन डायस्पोराज इन द यूएस एंड द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड मार्केट्स ऑफ द रीजन ऑल्सो गेव अमेरिका एन एडेड स्टेक इन फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और जो बाज़ार है ना, इसका आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। हाउएवर, वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज ए कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन
or will evolve into a regional bloc with some common cultural features, and trade interests will depend more on the people and governments of the region than any other outside power. बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आकांक्षा वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिससे सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों के सरकारों पर निर्भर करेगा। और यह चैप्टर दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अभी हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 क्वेश्चन है, तो हम इसी वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री, हमें उस कंट्री को पहचानना है, उनके कुछ फीचर्स लिखे हैं और हमें उस कंट्री को पहचानना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। पहला है, ए है, द स्ट्रगल एमंग प्रो मोनार्की प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो प्रो मोनार्की थे और जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इन तीनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना दिया है। तो ये किस देश में बना है दोस्तों? इसका आंसर है नेपाल। ये नेपाल में हुआ है दोस्तों। बी जो है, ए लैंडलॉक कंट्री विथ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। ये बोल रहा है ए लैंडलॉक कंट्री एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से जमीनों से घिरा हुआ है, जिसका समुद्र बॉर्डर नहीं टच करता है ना, और यहाँ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये साउथ एशिया के कौन सी कंट्री की बात कर रहा है? यह बात कर रहा है भूटान की बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन। तो जो दक्षिण एशिया के रीजन में पहला देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादिता की ओर ले जाता है, उदारवादी नीतियों से अपनी अर्थव्यवस्था को मुलाकात करवाता है, लिबरलाइज करता है अपनी इकोनॉमी को, तो यह दोस्तों ये इंडिया है। इंडिया आप लोगों को मालूम है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले 1990s के स्टार्ट में लाता है, परवीन नरसिम्हा राव जी की सरकार में लाया जाता है, और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। In the conflict between the military and pro-democracy groups, the military has prevailed over democracy. तो यह ऐसा देश है जिसमें आए दिन मिलिट्री और डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप और जो वहाँ के मिलिट्री है, सैनिक शासन है, उसमें आए दिन सैनिकों में उसमें आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, और सैनिक शासन जो वहाँ पे प्रिवेल किया है। तो ऐसा आप सबको मालूम है दोस्तों, यह देश पाकिस्तान है। वहाँ पे आए दिन मिलिट्री रूल होता रहता है, और वहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं भी हो तो मिलिट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल तरीके से रहती है दोस्तों। वहाँ की सरकार, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत खतरे में। सेंट्रली लोकेटेड, नेक्स्ट इज ई, सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर्स बॉर्डर्स विथ मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। तो ऐसा देश जो दक्षिण एशिया के सेंटर में हो, मध्य में है, और वो मैक्सिमम कंट्री जिनमें से ज़्यादातर देशों के साथ अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है। तो ये कौन है दोस्तों? ऑफ कोर्स सबसे बड़ी कंट्री है जो इस बीच में है और अपने सारे मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वो इंडिया ही है दोस्तों, हमारा देश है, हमारा भारत। नेक्स्ट इज 1F, अर्लियर द आइलैंड हैड द सुल्तान एज द हेड ऑफ द स्टेट, नाउ इट्स अ रिपब्लिक। तो एक ऐसा देश जो एक आइलैंड है ना, जो द्वीप है, और यहाँ का हेड पहले एक सुल्तान हुआ करता था, और अभी यहाँ एक गणतंत्र स्थापित हो गई है। तो यहाँ यह कौन सा देश है दोस्तों? इसका जवाब होगा मालदीव्स। यहाँ पहले सुल्तान होता था, बट अब यहाँ रिपब्लिक है। नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन द रूरल एरियाज हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो जो छोटी छोटी सेविंग्स है, बचत है, और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है ना, वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जो उधार देने वाली, जो क्रेडिट देने वाली जो कोऑपरेटिव्स है, इससे यहाँ की गरीबी हटाने में बहुत मदद हुआ है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारे देश की बात कर रहा है, ये हमारे सुंदर भारत की बात कर रहा है, ये ग्रेट इंडिया की बात कर रहा है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंडलॉक्ड कंट्री विथ मोनार्क, एक कंट्री जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक है, और वहाँ एक मोनार्की है। तो ये कहाँ दोस्तों? ये इसका आंसर होगा, अगेन इसका भी आंसर है नेपाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया दोस्तों। मैंने सारे फीचर्स के हिसाब से कंट्रीज आइडेंटिफाई करने थे जो मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग।
तो दक्षिण एशिया के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? सो पहले सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, दक्षिण एशिया के सारे देश जो है वो लोकतांत्रिक है। बांग्लादेश एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता साइन हुआ है, जल संधि समझौता साइन हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है साफ्टा वॉज साइंड एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद, तो 12th सार्क समिट जो इस्लामाबाद में हुई थी, साफ्टा उस समय साइन की गई थी। और डेल्टा जो डी है वो बोलता है द यूएस एंड चाइना प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, तो जो यूएस है और जो चाइना है वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स में, दक्षिण एशिया की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर बी है, सी है, डी है, ये सही बात है। आंसर बी, सी, डी ये तीनों बात सही है, ये कोई गलत नहीं है, दीज आर राइट थिंग एंड ऑल द क्रेडिट। ये गलत है दोस्तों, सारे डेमोक्रेटिक नहीं है, हम जानते हैं कि साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आंसर इज ए, इसका आंसर ये होगा। यह एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीन सही स्टेटमेंट है। तो यह चैप्टर भी यहाँ समाप्त हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।